Good morning, class 8th. So, students, in the previous class, we have started our chapter number 4, and the name of this chapter is Agriculture. And in that chapter, we have done the introductory part of the chapter, which is what do you mean by activities, into how many types it has been divided, economic activities and non-economic activities. मैंने पूरी डिटेल्स के साथ आपको समझा दिया था. सबसे पहले एक बार दोबारा से हम रिकॉल करते हैं. ये आपकी ज्योग्राफी की बुक है. एसएसटी में 3 आपकी बुक्स आती हैं एंड इस चैप्टर के लिए आपको पेज नंबर 38 की तरफ आना पड़ेगा. यहाँ से आपके चैप्टर की स्टार्टिंग हो जाती है और हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट कर चुके थे. एक बार क्विक रिवाइज करते हैं इसको, देन आफ्टर वील मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. एक्टिविटीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक जिसके बदले हमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है. नॉन इकोनॉमिक जो कि आपकी मदर आपकी टेक केयर कर रही हैं, उसके बदले उन्हें पैसे नहीं दिए जाते बिकॉज ऑफ द लव एंड अफेक्शन, वो आपके रिगार्डिंग कुछ काम कर रही है. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. होती तो और भी हैं बट आपकी बुक के अंदर इतने ही नाम दिए, 3. प्राइमरी मीन्स प्राइमरी एक्टिविटीज़ जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, जो कि अर्ली ह्यूमंस करते थे. उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जो भी चीज़ें हमें यहाँ से मिली उसको हम लोगों ने एक गुड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी. और टर्शरी इन दोनों को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें. उसके बाद हमने देखा था एग्रीकल्चर कितने एरिया पे किया जाता है. फिर हम फिगर देखे थे कि अरेबन लैंड क्या होता है. सबसे पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट डू मीन बाय अरेबन लैंड? द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन. यहाँ पर इस पूरे वर्ल्ड में इस जगह पर क्रॉप को उगाया जा सकता है, ये अरेबन लैंड है. उसके बाद हम लोग ये पॉइंट्स भी देख चुके थे जो आपके बॉक्स है. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे फार्म सिस्टम से. व्हाट डू यू मीन बाय फार्म सिस्टम? फॉर दिस यू हैव टू कम टू पेज नंबर 39. हियर from this paragraph the topic is starting. So agriculture or farming can be looked at as a system. हर काम जो है सिस्टमैटिक वे में होता है. जैसे अगर हम यहाँ बात करें, आपका जो सीड है उसको उगा दिया जाता है, ठीक है. उसके बाद एक लंबा प्रोसेस होता है, उसकी देखभाल की जाती है, फर्टिलाइजर्स का, मशीनरीज का यूज़ किया जाता है. बिना इनकी हेल्प के तो कुछ नहीं हो रहा है. तो उनकी देखभाल करने के बाद हमें जो क्रॉप है ना वो कल्टिवेट हो पाती है. तो एक सिस्टमैटिक वे होता है हर चीज़ को करने का. तो फार्मिंग भी एक सिस्टमैटिक वे है. हमने क्या किया, सीड्स को, द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स. क्या क्या डाले हमने? सीड्स डाला. उसको ज़्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए एग्रीकल्चर को फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, मशीनरी एंड लेबर का यूज़ किया. सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर. अब और भी क्या क्या ऑपरेशन, मतलब वो चीर फाड़ वाला ऑपरेशन की बात यहाँ नहीं हो रही है. ऑपरेशंस का मतलब है कि हम क्या उसको बेटर बनाने के लिए कर रहे हैं. तो हम प्लगिंग कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, इरीगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, मतलब हर तरीके से उस फसल का ध्यान रखा जा रहा है. द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम. अब हमें आउटपुट क्या मिला? इनपुट तो हमने दे दिया, हमने हमारी मेहनत लगा ली, हमने मशीनरी को लगा लिया, हमने लेबर लगा दिया, हमने खुदाई वगैरह कर ली, इरिगेशन फैसिलिटीज़ दे दी, हार्वेस्ट कर लिया आपके क्रॉप को. तो अब हमें मिला क्या? हमें क्रॉप्स मिले, वूल मिला, डेयरी मिला, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसके बदले. अब आपकी इस फार्मिंग प्रोसेस को कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है. पहला है सबसिस्टेंस. यहाँ पर ई और आ जाएगा, यानी ई नीचे आ गया. सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. देखिए, सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ अधिकतर अपने निर्वहन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए अगर खेती की जा रही है तो इसे हम सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे. आपके बुक के अंदर ये टेबल बनी हुई तो नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए हमने फार्मिंग कर ली. उसके बाद इसको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है. मेजर 2 पार्ट्स हैं इसकी. इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और प्रिमिटिव फार्मिंग. और प्रिमिटिव फार्मिंग को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया. शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग. अब देखिए, ये तो हो गया हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग. उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग मतलब कमर्शियली एक जगह यहाँ पर पैसे का यूज़ ज़्यादा होने लग जाता है. जैसे हम लोग अनाज उगाते हैं तो अनाज सिर्फ हमारे घर के लिए नहीं उगाते हैं, क्विंटलों अनाज उग रहे हैं तो वो दूसरों को बेचने के लिए उगाए जा रहे हैं, तो वो होता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. उसके बाद है मिक्स फार्मिंग जो कि आपके पेज नंबर 41 पे है. और उसके बाद है प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो कि आपके पेज नंबर 42 पे है. तो ये है आपका पूरा फार्मिंग का प्रोसेस जिसको हमने मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल. एक में हम सिर्फ अपने जीवन जीने के लिए कल्टिवेट कर रहे हैं और एक है हम बेचने के लिए कुछ चीज़ कल्टिवेट कर रहे हैं. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सबसिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है. तो उससे पहले आपको कुछ एक डायग्राम दिया है पेज
नंबर 40 पे उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो डायग्राम है वो फार्म प्रोसेस से ऊपर ही है, ये आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग है उससे ऊपर है। तो एक बार एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है। द फार्म सिस्टम ऑफ एन अरेबल फार्म, क्या करोगे आप, प्लगिंग करोगे, सोइंग करोगे, स्प्रेइंग करोगे, आपको क्रॉप्स आउटपुट में मिले। आपने लगाया क्या, आपने लगाया, मशीन लगाई, सीड्स लगाए उससे सॉइल के अंदर, फिर केमिकल्स लगाए, फिर उसके बाद आप उसको प्लगिंग कर रहे हो, सोइंग कर रहे हो, स्प्रे कर रहे हो, ये पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बाद आपको मिलता गया, आपको मिलता है एक अच्छी खासी क्रॉप। अब यहाँ क्या बात है, फिजिकल और ह्यूमन फार्म इफेक्ट। ह्यूमन क्या लगा रहा है, स्टोरेज, वो भंडार बना रहा है, लेबर लगा रहा है, मशीनरी लगा रही है, केमिकल लगा रहा है। और जो नेचर क्या कर रही है, नेचर हमें सॉइल दे रही है, स्लोप दे रही है, टेम्परेचर दे रही है, सनशाइन दे रही है, रेनफॉल दे रही है। इन सभी की वजह से इतनी सारी मेहनत करने के बाद आपको आउटपुट के तौर पर ये क्रॉप मिलती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप, तो हमने इस तरीके से यहाँ पर ब्रीफली कर लिया है। मैं एक बार वापस से रिपीट करती हूँ, टाइप्स ऑफ फार्मिंग की इन डिटेल हम लोग करेंगे। तो इस क्लास के अंदर हम लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग में देखेंगे, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर देखेंगे, उसके बाद हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखेंगे, और लास्ट जो नोमैडिक हर्डिंग है वो मैं एक बार रीड कर दूंगी आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ, जो कि है पहला सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग की एक बार डिटेल देख लेते हैं, होती क्या है। फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, हर जगह यूज में ली जा रही है। डिपेंडिंग अमॉन द जोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर, level of technology, farming can be classified into two main types, subsistence farming and commercial farming। जैसे जोग्राफिकल कंडीशंस क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की लैंड फॉर्म्स कैसे हैं, वहाँ डिमांड कैसी है उस प्रोड्यूस की। मतलब गेहूँ उगाया जा रहा है पर वहाँ गेहूँ खाने वाला कोई नहीं, तो क्या मतलब है, उस देश में कोई नहीं खाने वाला, या दुनिया में कोई नहीं खा रहा, तो उसको उगाने का कोई मतलब है। डिमांड कैसी है उस प्रोडक्ट की, उस प्रोड्यूस का जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, लेबर कितनी लगाई जा रही है, टेक्नोलॉजी वहाँ पर कैसी है। इन सभी के आधार पर फार्मिंग को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है कॉमर्शियल। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग में हम लोगों ने 3 टाइप्स देखे थे, हम वापस से ऊपर पढ़ते, सॉरी 2 टाइप्स देखे थे, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। सबसे पहले हम इंटेंसिव देखेंगे, ये नीचे इंटेंसिव है, उससे पहले एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मीन सबसिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली। इसका मतलब ये नहीं हजारों एकड़ों में आप जमीन पर एग्रीकल्चर कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि सिर्फ जो किसान है वो अपनी बेसिक नीड को पूरा कर ले, तो उस तरीके की फार्मिंग को हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on small output। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लेबर लगी है, छोटा मोटा कुछ अगर जो उगा रहे हैं वो लोग, वो कल्टीवेट कर रहे हैं, और उसमें अपने घर के लोगों को ही, जैसे एक किसान है, उसकी वाइफ हो गई, उसके बच्चे हो गए, वो अपनी फार्मिंग में ही हेल्प कर रहे हैं उनको। वो सिर्फ और सिर्फ अपने निर्वहन के लिए, अपनी लाइफ को एक तरीके से जीने के लिए वो फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसे हम सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव। इंटेंसिव की तरफ देखते हैं, इसको भी 2 पार्ट्स में ऊपर डिवाइड किया गया है, ये रहा, आप देख सकते हो सबसिस्टेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड, इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव। सबसे पहले इंटेंसिव देखते हैं। इन इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर, क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन, फर्टाइल सॉइल, परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। एक प्लॉट है जिसमें आप सिंपल से टूल, जैसे कुदाल हो गई, फावड़ा हो गया, खुरपी हो गई, ऐसे छोटे मोटे टूल्स को, हो सकता है और भी बड़े टूल्स हों, ऐसे सिंपल टूल्स को लेकर हम बहुत सारे लोगों को लेकर सबसे इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें आप एक साल में 1 से ज़्यादा जो क्रॉप है उसको उगा सकते हो। सनशाइन आपको भरपूर मिल रहा है, नंबर ऑफ डेज मतलब धूप ज़्यादा पड़ेगी, और फर्टाइल सॉइल है ही आपकी, तो वो फर्टाइल सॉइल और जो सनशाइन है वो आपको परमिशन दे देती है 1 साल में 2 क्रॉप उगाने की सेम जगह पे। राइस इज द मेन क्रॉप, गेहूँ सबसे मेन उनका क्रॉप है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड, और क्या क्या क्रॉप्स यहाँ पर इंक्लूडेड है, वीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये क्या है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर कल्टीवेट किए जाते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मॉनसून रीजन, साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। अब यहाँ वो किस जगह पे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। जैसे कौन कौन से एरिया, साउथ और
साउथ ईस्ट, जैसे इंडिया की मैं बात कर लूँ और बांग्लादेश की बात कर लूँ, म्यांमार की बात कर लूँ, थाईलैंड, लाओस, सम पार्ट ऑफ चाइना, ये क्या है, इन एरियाज में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। सो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की तरफ देखेंगे। अगली क्लास में हम लोग इस पॉइंट के आगे का पोर्शन देखेंगे जो कि है प्रिमिटिव फार्मिंग, बिकॉज अगर प्रिमिटिव फार्मिंग शुरू करेंगे तो इन दोनों पोर्शन को भी हमें कवर अप एक साथ ही करना पड़ेगा। तो आज सिर्फ हम इंटेंसिव फार्मिंग को कवर अप करते हैं। सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन इन दिस क्लास राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एग्रीकल्चर देख लिया, एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है। उसके बाद हमने ये देखा कि फार्मिंग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मेजर 2 पार्ट्स में इट हैज़ बीन डिवाइडेड, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग विच वी हैव डन इन दिस क्लास, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इन डिटेल in this portion we have to do shifting cultivation and nomadic herding. So I hope you all have understood what we have done in this class. So that's it for today's class. Thank you.